नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, अडानी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और जो ये लिब्रांडो हैं, इनकी सारी मंडली, ऐसा लग रहा था जैसे इनको लेबर पेन्स शुरू हो गए। वो राजदीप हो, शर्मा हो जो न्यूज़ क्लिक वाला है, वाजपेयी हो जो अपनी बजाता रहता है, रविश कुमार हो, चलो उसको तो लेबर पेन्स परमानेंटली लगे ही रहते हैं। इतने ज़ोर ज़ोर से इनके लेबर पेन्स की आवाज़ आ रही थी कि चाइना तक मुझे सुनाई दे रही है। आप सोच सकते हैं। और ये केस जो चला था, आपको याद होगा उस जब ये चल रहा था केस, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बोला था कि ये केस ही गलत है। लेकिन ये जो लिब्रांडो मंडली है, बस यही चाहती थी कि इधर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और उधर तुरंत फैसला मोदी के खिलाफ आ जाए, ताकि जो फैसला है ये समझ रहे थे कि भाई 1 2 3 करके जो हमने बोला है सुप्रीम कोर्ट को, वैसे ही तोते की तरह वो बोलने शुरू कर दें और हमारे फेवर में एक फैसला आ जाए। अब देखिए, जो फैसला हुआ वो अच्छा हुआ, परंतु मैं ऐसा पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं पहले भी बताया आपको कि आज फिर कह रहा हूँ इसी चीज़ को कि अडानी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट को ये जो जांच बिठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो हाइडेनबर्ग की जो रिपोर्ट थी, मीडिया की जो रिपोर्ट्स थी, उसको खारिज करने का आधार अदालत ने आज बताया है। देखिए, जो फैसला आया वो बहुत अच्छा आया, परंतु मैं ऐसा पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मैंने अभी भी बताया आपको, और आज फिर कह रहा हूँ कि अडानी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट को ये जांच बिठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो हाइडेनबर्ग और मीडिया की रिपोर्ट है, इसको खारिज करने का आधार अदालत ने आज बताया है। वो तो ये उसी दिन भी बता सकते थे जब याचिका दायर करी गई थी। इसीलिए ये याचिका उसी दिन सुनवाई के लिए स्वीकार ही नहीं होनी चाहिए थी। मैं उस दिन भी इसके ऊपर खड़ा था, आज भी इसी दिन इस चीज़ के ऊपर आज भी टिका हुआ हूँ। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, DY चंद्रचूड़, और जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इनकी जो बेंच है, उन्होंने अडानी पर हाइडेनबर्ग की जो फर्जी रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों को के ऊपर क्या किया, क्लीन चिट दे दी। और जो ये लिब्रांडो है जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनकी CBI और SIT से जांच की मांग को भी खारिज कर दिया। अदालत ने सेबी की जांच में कोई खामी नहीं पाई और साफ कहा कि मीडिया और OCCPR, जो कि सोरोस की कंपनी है, जैसी थर्ड पार्टी की अनवेरिफाइड रिपोर्ट को सेबी की जांच पर उंगली उठाने का आधार नहीं माना जा सकता। और OCCPR से जब प्रूफ मांगे गए कि भाई आप हमें प्रूफ दे दीजिए, तो उन्होंने प्रूफ देने से मना कर दिया कि हमारी कंपनी पॉलिसी नहीं है, बल्कि आप भारत की इतनी बड़ी कंपनी और भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर उंगली उठाएं तो वो जायज़ है, लेकिन प्रूफ नहीं देंगे कि आप किस बेसिस पर हमारे ऊपर उंगली लगा रहे हैं। यही है लिब्रांडों का इकोसिस्टम, जिसके बेसिस पर ये पूरी दुनिया में गंद फैलाते हैं। और इसलिए चाइना जैसी कंट्री में इनकी एंट्री ही बैंड है। भारत को भी इनकी एंट्री बैन करनी चाहिए। मैं मोदी जी को बार बार रिटर्न में एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि आपको लिब्रांडो की एंट्री भारत से बैन करनी पड़ेगी। रबिश फैलाने वाले लोग ऑलरेडी भारत को छोड़ के अमेरिका में चले गए हैं, बाकियों को भी आप भेज दीजिए कि करके। यही तरीका है इनके साथ। अब जो ये दोबारा आते हैं अडानी के केस के ऊपर, कि जब 1 साल पहले जॉर्ज सोरोस ने हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट अडानी को निशाना बनाने के लिए निकाली और राहुल कालनेमी और इनका सारा इकोसिस्टम ये सारा इसको लेकर बैठ गया, और प्रशांत भूषण, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, कैसे इन्होंने, कांग्रेस ने, लिब्रांडो ने, इस सारी मंडली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए एक इतना ऐसे ये विलाप कर रहे थे जैसे कि ये विधवा हो गए हों सारे के सारे। पार्लियामेंट में बैठ के क्या कुछ किया आपको भी मालूम है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाकर इस मंडली को एक उम्मीद दे दी कि भैया फैसला हमारी उसमें आएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस तो आपको पता ही है बिका हुआ आदमी है, बस ये मंडली ये वेट कर रही थी, बैठी हुई थी कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अडानी के खिलाफ आए और उनकी डिलीवरी हो बच्चे की, जो है ना, लेबर पेन तो थी इनकी, लेकिन आज ये फैसले से उस मंडली के जो लेबर पेन्स हैं वो और बढ़ गए हैं और बच्चा है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब आप देखिए एक्स पर क्या हो रहा है। ये जो सारे लिब्रांडो हैं, इनकी मंडली है, इनके लोगों का
विधवा विलाप देखिए, कैसे तड़प रहे हैं और कैसे चंद्रचूड़ को कोस रहे हैं। और भाई चंद्रचूड़ तुम्हारा ही आदमी है, उसी को कोस रहे हो। हम तो रोज गालियां निकालते थे उनको, अब लिब्रांडो तुमने भी गालियां निकालनी शुरू कर दी। और चंद्रचूड़, मुझे मालूम है तू मेरी वीडियो देखता है, और तू करके बोल रहा हूँ तेरे साथ, क्योंकि तू जो है इज्जत के लायक आदमी नहीं है। एक दो फैसले तूने हमारे फेवर में कर दिए, लेकिन तू सनातन के अगेंस्ट है, लिब्रांडो है, तू अपने डीएनए से बाहर नहीं निकल सकता। तू भी एक पनौती से कम नहीं है। और ये जो लिब्रांडो तो थे, जिसको तू सपोर्ट करता है हमेशा, चंद्रचूड़, जो तुम्हें भी आज ये लोग कोस रहे हैं। शायद तुझे शर्म आ जानी चाहिए कि तू किन लोगों को तू सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लिब्रांडो हो तू भी, समझ तुम्हें आ नहीं सकती। जो तुम, ये सब तुम भी और तुम्हारा ये सारा इकोसिस्टम मोदी को पनौती बता रहे थे, जबकि सच्चाई तो ये है कि चीन से लेकर अमेरिका तक सभी उन लोगों के लिए अडानी एक पनौती बन चुका है। क्योंकि तुम लोग सबने बड़ी कोशिशें करी अडानी को हटाने के लिए, लेकिन तुम उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। महुआ मोइत्रा, तुम्हें याद है ना आप सबको कि कैसे अडानी के पीछे पड़ी हुई थी। ये अडानी के पीछे पड़ी हुई थी, आज अडानी उसी के लिए पनौती बन गया है। और हो सकता है कि अडानी के पास ही पहुंच जाए नौकरी मांगने के लिए, क्योंकि इनका कैरेक्टरलेस तो ये होते ही हैं लिब्रांडो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अडानी के खिलाफ याचिका सुनवाई के को स्वीकार किया। सबसे पहले तो यही गलत था। और उससे हुआ क्या कि एक शक पैदा हुआ लोगों के दिमाग में कि हैडनबर्ग की रिपोर्ट पहले आई, उसके ऊपर पहले ही शक पड़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका को एक्सेप्ट कर लिया, दोबारा अडानी के ऊपर नुकसान हो गया। लोगों को लगा कुछ तो गड़बड़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस लिया। भाई जब थर्ड पार्टी एक बंदे की रिपोर्ट है, मीडिया की एक रिपोर्ट है, उसके भरोसे के ऊपर आपने ये याचिका ले कैसे ली, मुझे तो आजकल यही समझ नहीं आया अब तक। और ये उससे हुआ क्या कि जो ये सारा इकोसिस्टम है, इसको लगा भी अब मोदी और अदानी दोनों को घेरेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे लेके आएंगे और फिर भंगड़े डालेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आग लगाने का काम किया है। आप ये मत खुश हो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। भाई क्लीन चिट दी है नुकसान करने के बाद। 12 लाख करोड़ रुपए हम भारतीयों के नुकसान हुए हैं, उसका भुगतान कौन करेगा? ये चंद्रचूड़ देगा? कौन देगा इसको? ये लिब्रांडो देंगे? लिब्रांडो ने तो पैसे बनाए हैं इसमें से, कांग्रेसी उसमें थे, हाइडेलबर्ग खुद था, अमेरिका था, ये सारे कंट्रीज ने मिलकर अडानी के शेयर्स को नीचे लेके आए, शॉर्ट सेलिंग में पैसे कमाए। हो सकता है चंद्रचूड़ ने भी बनाई हो, तभी तो 170-75 दिन की छुट्टियां होती हैं इसको। ये कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम लगाने के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हाइडेनबर्ग जैसे और ये लिब्रांडो के साथ ये घूमता है, उनके साथ ही सोता है, और इसलिए अपनी फैमिली के साथ इसको बिताने का इसको टाइम मिलता नहीं है। अब हुआ क्या? अब दोबारा आते हैं इस केस के ऊपर। अब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट को याद दिला रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी जो वकील हैं उन्होंने लगाई है, जिसमें उसने 3 आपराधिक कानूनों को चुनौती दी है और आधार बनाने के लिए कहा है कि संसद ने जब 150 सदस्य निलंबित कर दिए थे, तो वो जो केस है या कानून है वो पास जो किया है उन्होंने, वो गलत किया है। कौन से वाला? आपको भी मालूम है। और सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका को सुनने के लिए स्वीकार करने से पहले फैसला कर लेना चाहिए था कि क्या वह इमरजेंसी में जो संसद द्वारा पास किए गए सभी कानून थे, क्या उसे भी वो खारिज कर सकती है? क्योंकि उस समय तो जो पूरा सांसद था उसे बंद कर दिया गया था और सभी को जेल में ठूस दिया गया था। क्या वो वाले जो रूल्स है उन्हें फिर वापस नहीं लेना चाहिए? आज ये बोल रहे हैं कि जो ये लॉज पास करे हैं गवर्नमेंट ने अपोजिशन के 150 लोगों को बाहर निकाल कर, ये गलत है। व्हाट अबाउट इमरजेंसी? एक याचिका एडमिस जो सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 वर्ड्स डाले गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके ऊपर तो आपने आज तक कभी सूंघो मोटो मूतो नोटिस लिया नहीं। और वो जो केस है आपके कोर्ट के अंदर पड़ा है और वो लंबित है, आपने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी जो टांग है ना, हमारे हर देश के हर मामले में अड़ाना बंद कीजिए। जो ये वकीलों का जो ये पूरा गैंग है, ये पूरा काम कर रहा है, इसके ऊपर लगाम आपको लगानी है। और ये आपके ऊपर लगाम लगा के बैठे हुए हैं, और आप इतने बिके हुए हो, इतने बेशरम हो, चंद्रचूड़ एंड द कबाल, कि आप इनकी हाँ में हाँ करते हो। बेशक भारत का नुकसान हो जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी बेशर्मी होनी नहीं चाहिए। आप किस पोस्ट पे हो?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मीन्स जो भगवान है, जैसे वो फैसला देता है उसके बाद आपका नंबर आता है और भगवान का रूप है। मुझे तो लगता है आप भी मोमिन्स वाले जो भगवान है उनके उसकी तरह हो गए हो। आपको अब किताब की जो सच्चाई है, उनकी किताब की सच्चाई मैं बताना नहीं चाहता हूँ चंद्रचूड़, बिकॉज तुम भी उसी रास्ते पे चल रहे हो कि ये जो लोगों ने याचिका दर्ज करी तुम्हारे पास हाइडेलबर्ग की रिपोर्ट को, OCCRPA की रिपोर्ट को लेकर, क्या तुम्हें ये लेनी चाहिए थी? नहीं लेनी चाहिए थी। अगर तुम ले ही रहे हो, इनकी हर चीज़, हर इनकी जो याचिका होती है तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, तो हिंदुओं की कब करोगे? तब तुम कह देते हो कि मेरे पास बताओ। अगर किसी कोई बाप अपनी बेटी का बेरहमी से कत्ल की तुम्हारे पास केस लेके आता है, तुम कहते हो क्या हुआ, थोड़ा बहुत रेप ही तो हुआ है, कत्ल हो गया तो क्या हो गया, निचले कोर्ट में जाके लड़ाई करो। उनके लिए तुम बोल देते हो कि लोअर कोर्ट में जाओ। और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको खराब करने के लिए एक रिपोर्ट आई, जो कि एक मीडिया की रिपोर्ट है, ना कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है या गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट है या किसी एक सोर्स, कोई अच्छा सोर्स हो, और तुमने केस भी पकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि मोदी का नाम खराब करना है। और तुम चाहते हो कि पप्पू जैसा बेवकूफ़ आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। शर्म करो, अक्ल के जो है ना कहते हैं नाखून थोड़े चबाने शुरू करो। इससे पहले कि तुम्हें भी इम्पीचमेंट की तरह करके तुम्हें भी धक्के मार के बाहर निकाला जाए और तुम्हारी जो दुर्दशा उसके बाद होने वाली है तुम्हें पता भी नहीं है। क्योंकि अब सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हारी बदतमीजियाँ अब सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड मेरे ऊपर केस करना है, कर दे। आई विल जस्ट से इट वॉज जस्ट बैड इन टेस्ट। तो तुम्हें ये जो है ना तुम्हारी ये स्टेटमेंट, ये तेरे मुंह पे ही आएगी चंद्रचूड़, ये याद रखना, तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इट वॉज जस्ट इन बैड इन टेस्ट। थैंक यू दोस्तों, बजाते रहो लिब्रांडो की, छोड़ना नहीं इनको, क्योंकि अब हम ये देश, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू की धरती है, अब हम अपना देश वापस लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.